हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग जोन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो टुडेज वीडियो इज टाइटल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। आपने एक बार तो पूछा होगा कि कौन से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उनके प्रकार। पेस्ट्स इंक्लूड एनी ऑर्गेनिजम्स दैट डैमेज द प्लांट्स। पेस्ट यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे पौधों को नुकसान करता है। तो पेस्टिसाइड्स दो प्रकार के होते हैं, मेनली नेचुरल और आर्टिफिशियल। पहले हम डिस्कस करेंगे नेचुरल पेस्टिसाइड्स। टर्मरिक यानी कि हल्दी सबके घर में तो होती है। प्राइमरीली इट इज़ अ फंगिसाइड टू अवॉइड डिसीजेस। दूसरा है नीम, प्राइमरीली टू रिपेल इंसेक्ट्स। नीम को हम मराठी में कडुलिंब भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट यानी कि हमारा सादा नमक, उसे भी हम इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल नंबर 1 वीडिसाइड, 2 फंगिसाइड, रोडेंटिसाइड, fourth है insecticide specifically for ants, bugs etc. and fifth larvicide। आपको बहुत उलझन हो रही होगी कि कौन सा पेस्टिसाइड कब यूज़ करें, क्यों यूज़ करें और कहाँ से मिलेगा, उनका यूज़ क्या है, वो सब हम बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं, इसलिए कोई चिंता मत करना। नेक्स्ट है हल्दी। अगर तुम्हारा हाथ कभी कट गया हो, कहाँ से खून आ रहा हो या फिर कुछ खरोच लगी हो, तो तुम्हारी मम्मी या दादी जल्दी से हल्दी लेकर वहाँ लगाते। क्यों? क्योंकि वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होती है और ये सबके घर में भी कॉमनली अवेलेबल होती है। ये एंट्स को भी रिपेल करती है एट ए एक्सटेंट, मतलब पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा करती है, उसे अपने पौधों को नुकसान करने से तो रुकती है। नेक्स्ट है नीम। ये भी आपके सराउंडिंग्स में इजीली अवेलेबल होता है। नीम लीव्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर रिपेलिंग इंसेक्ट्स एंड बग्स, यूज्ड फॉर डिसीज ट्रीटमेंट। नीम ऑयल इज बेटर देन नीम लीव्स सिंस लीव्स कैन कैच फंगस। आपने देखा होगा कि अनाज, गेहूँ कुछ भी स्टोर करते वक्त हम नीम की पत्तियाँ रखते हैं या फिर कॉटन पर नीम ऑयल लगाकर उसमें रखते हैं, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को रिपेल करती है। नीम लीव्स के साथ नीम ऑयल भी होता है। मैं रेकमेंड करता हूँ आप नीम ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि नीम ऑयल पर फंगस नहीं लगता, लेकिन अगर आप नीम लीव्स रखेंगे तो बारिश के मौसम में उस पर फंगस लग सकता है। तो आप ये ध्यान रखो कि मोस्टली जो हल्दी होती है वो एंटी फंगल या बैक्टीरियल होती है और जो नीम होता है वो एंटी या फिर इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए होती है। नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट, सादा नमक, फाउंड इन एवरी हाउस होल्ड। इट इज़ एंटी बैक्टीरियल, इंसेक्ट रिपेलर टू अ एक्सटेंट, नॉट यूजफुल फॉर डिसीज ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज कैन कॉज डैमेज। नमक तो घर घर में होता है, ये एंटी बैक्टीरियल होता है, लेकिन इसे कभी भी कोई डिसीज़ ट्रीटमेंट के लिए मत यूज़ कीजिए और इसका एक्सेसिव यूज से अगर आपके पौधे को एक्स्ट्रा सॉल्ट मिलेगी तो उसे डैमेज हो सकता है। अब हम आएंगे वीडिसाइड। टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड वीड्स, वीड्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन इन सॉइल एंड कॉजेज डेफिशिएंसी टू द मेन प्लांट। तो वीडिसाइड का ये यूज़ होता है कि जो जंगली पौधे उग जाते हैं बारिश में, वो न उगने के लिए, क्योंकि वो जंगली पौधे आपके मेन प्लांट्स को जो भी आप न्यूट्रिशन, खत, फिर खाद, फर्टिलाइज़र देंगे वो वीड्स ही एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपके प्लांट को डेफिशिएंसी होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कीजिए और घंटी भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट है फंगिसाइड। ऐसा एक भी घर नहीं है जहाँ पौधों पर फंगस नहीं आया हो। अब वो ज़्यादातर
बारिश के मौसम में आता है। Most damage to plants is caused by fungus and fungal diseases. For example, root rot, black spot, stem rot. Chance of death of new shoot. Sulfur, copper, mancozeb, fungicides are the different types. ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि आपके प्लांट को सबसे ज़्यादा डैमेज जो कॉमनली होता है वो होता है फंगस के वजह से। उसके डिसीजेस भी होते हैं। फिर अगर आप फंगिसाइड लगाएंगे तो ऐसा चांस है कि आपके जो नए ग्रोथ जो शूट्स आए हो वो जल गए। लेकिन अगर आप उसे नहीं लगाएंगे तो फिर वो फंगस पूरे पौधे को ही मार देगा। पूरा पौधा मरने से अच्छा है कि एक शूट मर जाए। फंगिसाइड्स में भी प्रकार होते हैं, सल्फर फंगिसाइड, कॉपर फंगिसाइड या फिर मैनकोजेब का फंगिसाइड होता है। कॉपर फंगिसाइड और मैनकोजेब सबसे कॉमन है, लेकिन ये सब पॉइजनस होते हैं टू एक्सटेंड, सो ये इससे छोटे बच्चों से उन्हें दूर ही रखिएगा। नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड। न्यू शूट्स एंड टेंडर लीव्स आर ईटन बाय rodents लाइक mice एंड rats. First you should try rodent repeller. If no success then you can go for rodenticide. तो जो भी नए ब्रांचेस निकलते हैं आप देखते हैं कि इसने तो उसे खाया है, वो और कोई नहीं चूहे होते हैं। अगर आपके नए शूट रहे ही नहीं तो आपकी प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी। तो फर्स्ट आप रोडेंट रिपेलर होता है उन्हें भगाने के लिए वो यूज़ कीजिए, डायरेक्टली रोडेंटिसाइड पर मत जाइए। अगर फिर भी नहीं सक्सेस है तो आप कर सकते हैं, वो आपका खुद का चॉइस है। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड फॉर किलिंग स्पेसिफिक इंसेक्ट्स। इनके इंसेक्ट्स कॉजिंग डैमेज आर मीली बग्स, कैटरपिलर्स, पॉड सकिंग बग्स एंड एफिड्स। तो इंसेक्टिसाइड जो कीटक है उन्हें मारने के लिए होता है, इन्हें कीटकनाशक भी कहते हैं। जो कॉमनली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो है मीलीबग, कैटरपिलर जो मैंने पहले से कहा है। इंसेक्टिसाइड के बाद है लार्विसाइड, killing small larvae of insects. Larvae absorb nourishment from flower buds and nibble the leaves. Most insects gives eggs in the flower buds. तो लार्वे यानी कि कैटरपिलर जो छोटे वर्म्स होते हैं उन्हें लार्वे कहते हैं। तो लार्विसाइड उन्हें मारने के लिए होता है। और जो लार्वे होते हैं वो आपके बर्ड्स या फिर जो टेंडर लीव्स होते हैं या फिर बड़े लीव्स को भी खाते हैं। और मोस्ट इंसेक्ट्स क्या करते हैं, जो फ्लावर बर्ड होता है उनमें अपने एग्स देते हैं और फिर उसमें ही वो हैच होकर लार्वे अंदर से ही कली को खा डालते हैं और फिर वो कली गिर जाती है। अब माय ओपिनियन, जो मोस्टली जो नेचुरल होते हैं वो रिपेलेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। डिसीज़ ट्रीटमेंट में उनका लेस सक्सेस होता है। अगर उनमें ऑलरेडी डिसीज़ आया हो तो वो कठिन होता है, लेकिन नेचुरल इनसे प्लांट्स को कोई भी डैमेज नहीं होती, इसके कोई भी रिस्क नहीं है। आर्टिफिशियल यूज़फुल फॉर डिसीज़ ट्रीटमेंट, 90% इससे डिसीज़ जाती है। इससे भी और डिसीज़ को रिपेल करने के लिए यूज़ होता है, इससे भी 100% सक्सेस रेट होता है। लेकिन रिपल्शन के लिए रिपल मतलब क्या, ऐसा नहीं कि डिसीज़ आकर तुम डिसीज़ आने की बात करते या फिर हम उसे आना ही नहीं चाहिए तो रेगुलरली आपको स्प्रे करना चाहिए। और हम नेचुरल इनका रेगुलरली स्प्रे कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल को रेगुलरली अप्लाई करने से प्लांट को डैमेज हो सकता है। तो मेरा ओपिनियन है कि रेगुलरली आप जो स्प्रे करते हैं वो नेचुरल ही करें। अगर आपको डिसीज़ हुआ, इंसेक्ट्स आए हैं, तो फिर उन्हें भगाने के लिए तुम आर्टिफिशियल यूज़ कर सकते हो। वार्निंग, ये ध्यान रखें, अगर आपको वीडीसाइड के जगह हर्बिसाइड वो दे रहे हैं तो उसे मत लें, क्योंकि हर्बिसाइड मतलब कोई भी प्लांट नहीं रह सकता। वीडीसाइड मतलब जो जंगली है उन्हें ही वो मार देता है। हर्बिसाइड हम बड़े ट्रीज़ के इधर यूज़ करते हैं क्योंकि जो छोटे प्लांट है वो ना आए। और एनी ऑफ द पेस्टिसाइड शुड नॉट बी एडेड टू सीड्स, क्योंकि वो बीज भी मर सकते हैं। और ध्यान रखें, इनमें से एक भी पेस्टिसाइड चाहे वो जो भी हो वो बच्चों से दूर रखें, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है।
अगर आपके घर में बच्चे हो तो आप इसे ला ही मत। Check out these cool videos on different types of fertilizers and the gardening tools and how to use them. Hope you have liked the video. Please like, share and subscribe. Thank you.